हेलो एवरीवन। कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार नागर और आज जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं वो है पाइथन के अंदर अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेनी हो तो वो किस तरीके से ली जा सकती है। अब तक हमने जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर कर लिए और प्लस माइनस करके देख लिया, हमें ये पता है ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। अब तक जो हमने किया है वो पहले से प्री डिफाइंड नंबर थे। प्री डिफाइंड नंबर का मतलब है जो मैंने यूज़र को दिए हुए थे। पर क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं यही सारी चीज़ें यूज़ करने जाऊं तो वो सारी मुझे प्रोग्रामिंग रन करने के बीच में मिले? तो उस काम को कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अकम्प्लिश किया जाता है, तो आज की वीडियो में हम ये करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना आईडीएल स्टार्ट करना पड़ेगा। जो सबसे पहली चीज़ यूज़ की जाती है वो होता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करेगा? इनपुट फंक्शन का काम है कि ये जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे इंटरप्रेटर को ये तब तक रोक कर रखेगा जब तक कोई यूज़र कुछ भी वैल्यू डाल के या बिना वैल्यू डाले एंड ऑफ लाइन, जिसको ई ओ एल कहते हैं, वो जब तक प्रेस ना हो जाए। ये तो था जो आपकी बेसिक बुकिश लैंग्वेज की बात है। पर एंड ऑफ लाइन का मतलब होता है यहाँ पर आपका एंटर। तो ये क्या करेगा, यूज़र को तब तक प्रॉम्प्ट करेगा, तब तक रोक के रखेगा जब तक यूज़र कोई भी इनपुट नहीं दे देता। तो किस तरीके से काम करता है वो हम सीखते हैं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको दो नंबर जो है वो जोड़ के बताऊंगा कैसे क्या काम हो सकता है। या पहले हम बेसिक कर लेते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड था वही वाली चीज़ें जो है हम लिखवा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले अगर मुझे कोई भी वैल्यू चीज़ प्रिंट करानी हो तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, इनपुट फंक्शन। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट मेरे को प्रेजेंट करवानी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। तो इसके बाद ये क्या करेगा, यूज़र से प्रॉम्प्ट करेगा कि यूज़र अपना नेम डाले। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, आप देखोगे जो आपका कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, और जब तक मैं कोई चीज़ इसके अंदर एंटर नहीं करूँगा ये तब तक क्या रहा है, रुका रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुमित कुमार नागर और उसके बाद इसको एंटर करता हूँ तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब हम इसको यूज़ कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। प्रिंट कैसे कैसे काम करता है वो चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, नेम की, और यहाँ मैं मैसेज देता हूँ जैसे वेलकम, फिर उसके बाद नेम। तो यहाँ थोड़ा सा गैप दे देते हैं वरना ये सारा जो है वो बिना स्पेस के आ जाएगा। तो अब इसने क्या कर दिया है, इसने मुझे क्या कर दिया, वेलकम सुमित कुमार नागर। तो यहाँ पे जैसे हमने जो भी नेम के अंदर इनपुट वैल्यू दी थी, नेम के अंदर इनपुट वैल्यू क्या दी थी, सुमित कुमार नागर दी थी। तो इसने क्या किया, यहाँ से इनपुट फंक्शन का यूज़ किया। फंक्शन क्या होते हैं हम जैसे जैसे आगे क्लासेस प्रोसीड करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए आप जैसे इसको सिर्फ इनपुट फंक्शन का नाम याद रखें कि इनपुट फंक्शन किस लिए होता है। इनपुट फंक्शन होता है यूज़र से कोई भी वैल्यू ऐड करवाने के लिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को लेके, किसी भी चीज़ को लेके इनपुट करा देते हैं। इसी चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है, इसमें दो तीन एग्जांपल जो हम आज की क्लास में साथ साथ कर लेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये तो था हमारा एक प्रोग्राम। उसके बाद क्या करते हैं हम, बिल्कुल भी जैसे यहाँ तक तो हो गया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। जैसे ये तो था अगर स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो मुझे, तो अगर मुझे कोई नंबर चाहिए तो जैसे मैं ले देता हूँ यहाँ पे n1, उसको हमने किया n1 इक्वल टू इनपुट हम कराने चाह रहे हैं। यहाँ यूज़र को मैं मैसेज देता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद कॉलन दे देते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा लगेगा। फिर जैसे ही मैं क्या करा देता हूँ, n1 में जो है
इससे पिछली क्लब वाली वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास दो वैल्यू होती हैं। एक होती है एल वैल्यू जिसको बोला जाता है लेफ्ट साइड की वैल्यू, और एक होती है हमारे पास आर वैल्यू जिसको बोला जाता है राइट साइड की वैल्यू। तो हमेशा क्या होता है, राइट साइड की वैल्यू सबसे पहले इवेल्युएट होती है और फिर उसके बाद वो क्या होती है, इसमें असाइन होती है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ऐसे एंटर करता हूँ तो ये क्या पूछेगा मेरे से, प्रॉम्प्ट करेगा एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 56। फिर इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। N2 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है और इसके अंदर मैं कहता हूँ यहाँ पे एंटर द सेकंड नंबर, कॉलन दे देते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा लगेगा। और फिर अगर दोबारा एंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा, जब तक प्रॉम्प्ट करता रहेगा जब तक मैं कोई वैल्यू एंटर नहीं कर देता। तो यहाँ अब तक हमने क्या किया है, हमने दो नंबर डिफाइन किए हैं, एक N1 किया है और एक N2 किया है, जिसकी वैल्यू पहले से डिफाइन ना होकर यूज़र जो भी चाहे वो दे सकता है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, एक थर्ड वेरिएबल और दे देते हैं जिसमें मैं वैल्यू लिख देता हूँ N1 प्लस N2। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो सम के अंदर है वो N1 में जो मैंने वैल्यू दी थी और N2 में जो वैल्यू दी थी उन दोनों का सम आ जाए। तो यहाँ पे जैसे मैं करूँगा तो सम की वैल्यू जो है वो इवेल्युएट हो गई है, उसमें N1 और N2 ऐड होके जा चुका है। अब कोई भी रिजल्ट देखना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन। और मुझे क्या करना है, सम दिखाना है, और यहाँ पे देख लेता हूँ मैं सम इज कॉलन दे देते हैं बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, फिर उसके बाद एंटर करता हूँ। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है वो ये हो गई कि जो भी मैं सम करना चाह रहा था, मैंने क्या किया था, नंबरों में वैल्यू डाली थी और मैंने क्या किया था, मैं सम जोड़ना चाह रहा था। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस फंक्शन लिया है, इन दोनों का टोटल ना होके हमारे पास क्या आ गया है, ये दोनों नंबर जुड़ के आ गए हैं। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये होने का रीज़न क्या है, ये होने का रीज़न ये है कि पाइथन के अंदर अगर मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करता हूँ तो जो भी मैं वैल्यू एंटर करूँगा वो उसको स्ट्रिंग टाइप में लेगा। स्ट्रिंग टाइप जब मैंने डेटा टाइप की आपकी क्लास ली थी उसके अंदर मैंने डिफाइन किया था, तब भी बताया था एनीथिंग बिटवीन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स इज कंसिडर एज स्ट्रिंग। और उससे पिछली क्लास में जब मैंने आपको ऑपरेटर समझाए थे तो उसके अंदर भी मैंने ये बोला था कि जब एडिशन का ऑपरेटर करते हैं और दो स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं तो वो क्या कर देता है, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के दिखा देता है। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर बेसिक एग्जांपल दे दूँ, मैं लिख देता हूँ गुड और यहाँ लिख देता हूँ प्लस, उसको जोड़ के दे देता हूँ मॉर्निंग, और फिर इसकी अगर वैल्यू चेक करता हूँ तो ये क्या आ जाती है, गुड मॉर्निंग जो है कंबाइन होके आ जाता है। तो सिमिलरली जो हमारे साथ हुआ इस केस में वो यही हुआ है। तो अगर हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, जो भी मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ वो उसको स्ट्रिंग में ले रहा है, अब मान लो मुझे दो नंबर का सम कराना है तो वो सम कैसे करेगा, तो मेन क्वेश्चन ये बनता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो है अपनी डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करवानी पड़ती है इनपुट फंक्शन के अंदर, जिससे वो क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे एंटर होगी उसको, उसमें से अगर मैं 56 ले रहा हूँ या 56.0 या तो इंटीजर वैल्यू दूँ या फ्लोट वैल्यू दूँ, उसको अलग से निकाल ले। वो किस तरीके से हम अकम्प्लिश करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम स्टेटमेंट जो है, मैं ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको यूं का यूं कॉपी कर लेता हूँ। अगर मान लो मुझे यही जो है चीज़ें दोबारा करनी है तो मैं कैसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नंबर करता हूँ N1 इक्वल टू, अब मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर अगर मुझे जो वैल्यू चाहिए वो इंटीजर टाइप की चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ इंट।
और ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके बीच में हम जो है ये वैल्यू जो है वो जो इनपुट की स्ट्रिंग दी थी यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। अब जो इंट फंक्शन है वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें ये तो पता है कि इससे पिछली वाली जब मैंने ट्राई किया था तो अगर मैं सिर्फ इस वाली स्ट्रिंग को एंटर करूँगा तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेगी। अब इनिट फंक्शन क्या करेगा, जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग में होगा उसको नंबर में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कर देता हूँ, मैं फिर से स्पेसिफाई कर देता हूँ, दोबारा से n2 नंबर ले लेते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करके दोबारा स्टेटमेंट दे देते हैं। फर्स्ट के प्लेस पे यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, जो पहले प्रोसीजर था उसी को रिपीट किया था। यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, यहाँ मैं दूसरा नंबर डाल देता हूँ। फिर इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट ली थी सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे ही हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद हमें पता था हमें क्या करना है, वैल्यू चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या है चेक कर लेता हूँ सम, और यहाँ लिखते हैं हम सम इज कॉलन दे देते हैं बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, इज सम। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ देखना, यहाँ पे जो है हमारे पास दोनों का सम होकर आया हुआ है। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे उसमें से कोई और वैल्यू लेनी थी, अगर इंटीजर ना हो कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू होती, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें बस इसके सामने फ्लोट लिख देना था। और जैसे ही मैं इसको फ्लोट लिख देता, जैसे ही मैं यहाँ पे ये इस चीज़ को दोबारा कर लेते हैं, यहाँ करते हैं n1 इज इक्वल टू इंट के प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, इसको फ्लोट कर लेते हैं। तो यहाँ फ्लोट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर करता हूँ मैं जैसे 2.3। फिर n2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसको भी इंटीजर के प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं। और इसकी भी वैल्यू दे देते हैं मैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दी है। अब जो है वो यही वाली स्टेटमेंट जो हम रन करते हैं, जैसे सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, और लास्ट में हम क्या करते हैं, सम को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए, यहाँ पे अगर मैं सम करता हूँ तो वैल्यू जो है हमारी वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ गई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से डेटा इनपुट करवा सकते हैं। इनपुट जब मैं लेता हूँ तो वो डायरेक्टली डेटा जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कंप्यूटर मेरा जो है वो समझता है। उस स्ट्रिंग से अगर मुझे डेटा चाहिए, वो इंटीजर में चाहिए, तो हमें अलग से जो है इनपुट इंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर वही डेटा मुझे फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो आई थिंक मेरी तरफ से जितना भी मैंने आपको बताया है, आपको एक सबसे पहले इनपुट फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि मुझे प्रोग्राम के टाइम पे अगर यूज़र से कोई इनपुट चाहिए तो उसको किस तरीके से लेना है। आपको ये चीज़ें पता चल गई होगी, जो भी यूज़र जो है इनपुट लेगा उसको हमें अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे रीड करना है, और इसी चीज़ को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वाली जो थी ये वाली चीज़ें हमने डायरेक्ट इंटरप्रेटर पे की है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसको मेरा कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, तो उस टाइम पे हमारे पास चीज़ें कैसे आएंगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक न्यू फाइल बना देता हूँ, और जो यही वाली स्टेटमेंट थी वो यही वाली स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। देखते हैं उस टाइम पे रिज़ल्ट कैसे आता है। तो यहाँ पे जो है अनटाइटल्ड प्रोग्राम है, मैंने स्टेटमेंट दिया n1 इज इक्वल टू एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसको मैं n2 कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं सेकंड नंबर एस स्मॉल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या कराना था, हमने क्या कराना था, सॉरी सम जो था हमें कराना था। तो यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको
पेस्ट कर देते हैं और लास्ट में हमें क्या चाहिए था, हमें सम का प्रिंट चाहिए था। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऐसे सेव कर दूँगा। तो ये क्या थी, ये हमारी 4 लाइनें थी जो हमने एग्जीक्यूट की और ये सारा जो है हमने क्या कर दिया, एक प्रोग्राम बना दिया। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने का आपको जिस भी लोकेशन पे चाहिए उसको सेव करें। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ sum1 करके जो सेव कर लेता हूँ। लास्ट में .py आप अपनी तरफ से स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वरना ये डायरेक्ट जो है इसको पाइथन फाइल में सेव कर रहा है, तो हमें यहाँ पे पाइथन py लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट sum1 कर देता हूँ इसको। तो ये क्या है, ये हमारी फाइल होगी है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर है, इसका नाम जो है sum1.py है। अब ये प्रोग्राम अगर मान लो मैं कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो एग्जीक्यूशन में किस तरीके से आएगा, वो एग्जीक्यूशन में आएगा, यहाँ से मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरे से वो क्या पूछ रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पे चाहे ये मैंने नंबर एंटर कर दिया है, दूसरा नंबर जो है मैं एंटर कर देता हूँ और इसने क्या कर दिया है, इसने मुझे डायरेक्ट जो है वो सम दे दिया है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा इनपुट कैसे लेनी है। जो इनपुट आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप में आती है, उसको इंटीजर या फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना है, कोई भी प्रोग्राम जो हमने बनाया उसको किस तरीके से फाइल में बनाना है, किस तरीके से सेव करना है, और सेव करने के बाद उसको जो है एग्जीक्यूट कैसे करना है, और मेरा प्रोग्राम जो मेरा कंप्यूटर है, जो मैंने फाइल बनाई, उस प्रोग्राम को किस नज़र से देखता है। तो आई थिंक जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था टॉपिक को, कितनी आसानी से एक्सप्लेनेशन हो सकती थी इस चीज़ की, उतनी आसानी से मैंने करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट लगता है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो श्योर उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम या क्वेरी जितनी जल्दी सॉल्व हो सकेगी उतनी जल्दी सॉल्व कर दूँगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक्चुअल में कुछ सीखने को मिल रहा है, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका अगर कोई फ्रेंड है जिसको आप रिकमेंड करना चाहो कि उसको पाइथन जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो सीखनी है, तो उसको आप ये वाली वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।